कानून से आंख मिचौनी खेलेगा, जुर्म की दुनिया में मचाएगा तहलका। ये है डोगा। डोगा की कहानी जानना जरूर चाहेंगे आप। डोगा कैसे बना ये मैं आपको बता रहा हूं, उसकी कहानी ये है डोगा में। लेकिन खबरदार करता हूं, डोगा की कहानी पढ़ते वक्त आपकी आंखों से एक भी आंसू न गिरे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बाहों में थमा डोगा का जिस्म बेहोशी में भी तड़प उठेगा। डाकू हलकान सिंह का नाम जानते होंगे आप। अगर नहीं तो डोगा का प्रथम कॉमिक कर्फ्यू अवश्य पढ़े। बेरहम, कसाई, दरिंदा, हत्यारा किस नाम से पुकारूं मैं उस शैतान को। तेरा बाप तेरी एवज में 2 लाख न दे सका मुझे, अब तेरी लाश का तोहफा भेजूंगा उसे। कुत्ता कहता था वो जालिम उस मासूम को। अबे ओ कुत्ते के पिल्ले, मेरा मुंह क्या देख रहा है? इसकी लाश को उठाकर सड़क पर डाला। वह मासूम निर्दोषों की लाशें सड़क पर फेंक आता था। उस समय खून के कितने आंसू छलकने को तैयार हो जाते थे उसकी आंखों से, लेकिन उन्हें छलकने नहीं देता था। आंसुओं के उस खून को पी जाता था वह। क्यों बे कुत्ते के पिल्ले, इतनी देर लगा दी लाश फेंक कर आने में? खाना क्या तेरा हरामी बाप बनाएगा नरक से आकर। 15 बरस तक दबा खून के आंसुओं का सैलाब लावे में बदलने लगा। उस दिन नहीं, छोड़ दो मुझे। उफ! बहुत शोर मचा रही है। हलकान के आगे आवाजें हलक में घुट जाती हैं। लड़की कौन है ये लोहा सिंह? सरदार, एक बड़े भट्टा मालिक की छोरी है, 10-15 लाख की आसामी है। इसके बाप को फिरौती की चिट्ठी भेज दी है सरदार। जागीरा जवाब लेकर आता होगा। सरदार! क्या जवाब लाया है रे जागीरा? सरदार, छोरी के बाप ने पुलिस में रपट दर्ज करा दी है। क्या? लगता है बेटी प्यारी नहीं है उसे, दौलत प्यारी है। लोहा सिंह, एक पत्र और फेंक कर आ उसके मुंह पर। बेहद मासूम थी वो लड़की, कसाईयों के पंजे में फंसी चिड़िया सी। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मेरी मम्मी का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। हृदय छलनी हो रहा था उसकी करुण पुकारों से, पर वह पत्थर बना रहा। खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुम भी शैतान हो उन सब की तरह। मैं मर जाऊंगी, पर तुम्हारे हाथ का खाना छूंगी भी नहीं। बेरहम, हत्यारे, कसाई, दरिंदे हो तुम, सब के सब कुत्ते हो जो दूसरों का झूठा खाता है। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ, चले जाओ। जाने क्यों उसे क्रोध आ गया लड़की पर। और रोटी का अपमान करके तुमने मेरे क्रोध को भड़का दिया है लड़की। खाना खा लो, वरना सरदार से पहले मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। खाती हूँ। उसकी मासूमियत पर चाहकर भी मुस्कुरा न सके होंठ। क्या नाम है तेरा? सोनिका। शायद तुझे नहीं पता कि ये दरिंदे तुझे सुबह खल्लास कर देने वाले हैं। तुम अपनी माँ से कहकर मुझे यहाँ से निकलवा दो ना प्लीज। दिल भर आया। आंसुओं का सैलाब बड़ी मुश्किल से रोक पाया वह। पर यहाँ से छूटकर तू जाएगी कहां? तेरा सौतेला बाप तुझे जिंदा देखकर खुश नहीं होगा। क्यों? तेरे बाप ने तुझे रास्ते से हटाने के लिए ही ये नाटक खेला है। कल हलकान सिंह को तेरे सिर की एवज में 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैंने अपने कानों से ये सब सुना है। नहीं। ये सुनकर उस मासूम के भी आंसू सूख गए, आंखें वीरान हो गईं। उसी रात पिंजरे से उड़ा दी उसने चिड़िया। चल भाग सोनू, जल्दी कर, दरिंदे आ गए तो वो दोनों के सिर उतार देंगे। सोनू, आज तक मुझे इस नाम से किसी ने नहीं पुकारा। खलबली मच गई हलकान के अड्डे में। सरदार, पिंजरा खाली है, चिड़िया उड़ गई। कुत्ते का पिल्ला भगा ले गया है शायद उसे। पकड़ो उन्हें, खत्म कर दो उस लड़की को और हाथ पांव तोड़ डालो उस कुत्ते के। उस खलबली का नतीजा सामने आया। सोनू, वो देख, उन्हें हमारी फरारी की खबर लग गई है। अब क्या होगा? मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। सूरज। सूरज? हाँ, मैं तुझे सूरज कहूंगी। उसका नामकरण कर दिया लड़की ने। खूब आतिशबाजी छूटी इस अवसर पर। नीचे बैठ जा सोनू। तेरे हाथ में थमी जलती मशाल पर गोलियां चल रही हैं सूरज। पथरीली राक्षसी सी खड़ी पहाड़ियां सोनू नाम की उस किरण को भी अंधकार में डुबो देंगी, यह वह नहीं जानता था। सूरज। सोनू, सोनू, खूनी नदी के नाम से प्रसिद्ध थी वह जगह। अभागी सोनू की चीखें उसके कानों में पिघले शीशे सी पड़ रही थी। सूरज, सूरज। सोनू, सोनू। पागल सा हो उठा वह। न जाने कब तक भयानक शोर मचाती उस खूनी नदी के सीने में तलाश करता रहा सोनू को। सोनू, आवाज दे सोनू, तू चुप क्यों हो गई है? आवाज दे सोनू, आवाज दे।
नदी से निकलकर वह सीधा पहुंचा पुलिस स्टेशन। ये लड़का हलकान सिंह के दल का है सर। आपको उसके अड्डे का पता बताना चाहता है। आंसुओं का खून उसकी आंखों में तैर उठा। हलकान सिंह का अड्डा? बता लड़के, बता कहाँ है? इस नाम को सुनकर लगा जैसे मस्तिष्क की समस्त नसें एक साथ फट जाएंगी। पुलिस पार्टी के लिए वह दिवाली की रात थी। भागो पुलिस! हलकान का सारा नशा निश्चय ही काफूर हो गया होगा यह सुनकर। सरदार भागो सरदार, पुलिस को ले आया है वो कुत्ता। पुलिस? क्या उस सांप को इसी दिन के लिए पाला था मैंने? दरिंदों की लाशों के बीच हलकान सिंह और लोहा सिंह की ही लाशें न मिल सकी। हलकान सिंह एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, पर सोनू की चीखें उसे बाल सुधार गृह की चार दीवारी में बांधे न रख सकीं। तेरी मौत का बदला लूंगा मैं सोनू। हलकान सिंह को पाताल से भी ढूंढ कर मारूंगा। महानगर बंबई में पदार्पण कर दिया उसने। यहां रहकर वो ताकत हासिल करूंगा जो हलकान के गले में फांस की तरह चुभ जाए। महानगर बंबई, जिसके बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि वहां इंसान जागता भूखे पेट अवश्य है, मगर सोता भूखे पेट नहीं। दिलो दिमाग में उफनती हुई ज्वाला के साथ पेट की सुधा भी समाप्त करना आवश्यक था। उसने सस्ते से निम्न कोटि रेस्तरां पापेदा होटल में काम कर लिया। ओए कुत्ते दे बच्चिया, ये दाल मखनी मेज नंबर 10 पर ले जा। उसका अतीत पापेदा होटल में भी उसके साथ था। मेज नंबर 10 की तरफ बढ़ा वह, लेकिन तभी किलर्स जिम के लड़ाके। उनकी हरकतें किसी का भी क्रोध बढ़ाने के लिए काफी थीं। हाय लैला, बड़ी खूबसूरत छोरी है। एक नहीं 4-4 लैला हैं यहाँ तो। उनमें से एक उत्तेजित हुआ। रुक जाओ पकिया, बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाना। गुंडों की तरह मारपीट करना लॉयन जिम का उद्देश्य नहीं है। बैठ जाओ। क्या बोला बे तू? गुंडा बोला तू अपुन को। गुंडा बोलने पर तिलमिला उठा था वह गुंडा। गुंडा बोलता है साला अपुन को। रेस्तरां तो किलर्स जिम के लड़ाकों के आगमन के साथ ही खाली हो चुका था। ओह! एक किलर्स जिम का लड़ाका, दूसरा लॉयन जिम का जांबाज बॉडी बिल्डर। बकअप किलर। अगर उसके साथ ही बीच में पड़े तो हम जवाब देंगे, अन्यथा नहीं। किलर्स जिम, जो अपराधी किस्म के लोगों का प्रशिक्षण स्थल था, और लॉयन जिम, जहां बॉडी बिल्डिंग को एक कला के रूप में सिखाया जाता है। बेहद दिलचस्पी के साथ वह उस जंग को देख रहा था। शानदार है लॉयन जिम के जांबाज की जंग। उठ बच्चे, बहुत देर से तेरी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं। हार बर्दाश्त नहीं हुई किलर्स जिम के लड़ाकों को, पर मुकाबला लॉयन जिम के जांबाजों से पहली बार हो रहा था। किलर्स जिम के लड़ाकों का एक एक बार बेहद सदा हुआ। यह लो, ये सारा अपने सरदार जी को दे देना, तोड़-फोड़ का मुआवजा इन्हीं की जेब का है। आंधी की तरह रेस्तरां से बाहर निकल गए लॉयन जांबाज। रेस्तरां में रहकर मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। पत्ते की तरह के अपने शरीर को फौलाद बनाना होगा। लॉयन जिम में ही मेरा लक्ष्य पूरा हो सकता है। निश्चय दृढ़ हो तो लक्ष्य दूर नहीं रह जाता। लॉयन जिम मेरा लक्ष्य। अदरक चाचा, यानी मैं खुद उस जिम का कोच। ऐसे नहीं, इस कसरत के लिए पहले पूरी शक्ति लगाकर सांस खींचो। अदरक चाचा, मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार करना होगा तुम्हें। श्रद्धापूर्वक मेरे चरणों में झुक गया वह। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें अदरक चाचा। उठो, कौन हो तुम? अपने अतीत के काले पन्नों का एक एक अक्षर वह मुझे बताता चला गया। गंभीर हो उठा। मैं उसकी दुख गाथा सुन, बाल सुधार गृह से भाग कर आए हो, यही कारण पर्याप्त है तुम्हें अपना शिष्य न स्वीकार करने का। नहीं, ऐसा मत कहें अदरक चाचा। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं मैं। अगर आपने स्वीकार न किया तो अपनी कसम पूरी न कर सकूंगा। मेरी आत्मा धिक्कारती रहेगी मुझे। मासूम सोनू की चीखें पागल कर देंगी मुझे। पल पल मेरे कानों में पिघले शीशे सी घुलती रही हैं। वे करुण पुकारे, लगता है यहीं कहीं से गूंज रही हैं चीखें। सूरज, सूरज, सूरज। जार जार रो रहा था। उसका दिल पर छलकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखों से एक भी आंसू। मैंने शिष्य स्वीकार न किया उसे, किंतु वहां रहकर जिम की देखभाल करने का काम उसे अवश्य दे दिया। अदरक चाचा के वरदहस्त के नीचे इतना समय भी बहुत है मेरे लिए। जिम की उन शानदार मशीनों पे हाथ फेरते वक्त उसके पूरे शरीर में झुरझुरी मच उठती थी। यही है वे मशीनें जिनसे आदमी फौलाद बन जाता है। विधिवत शिक्षा न सही, सीखने की लगन हो तो देखकर ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरे शिष्यों के चले जाने के पश्चात जिम की सफाई के समय वह उन यंत्रों का प्रयोग करता था। अदरक चाचा का एक एक शब्द जो वे अपने शिष्यों को सिखाते हैं मैं ध्यान से सुनता हूँ।
या और उस शाम किस्मत को आखिर रहम आ ही गया उस पर। हाँ, तब जबकि मेरी नजर उस पर पड़ी। या हाँ। किलर्स जिम के किलर्स ने उसी शाम लॉयन जिम में प्रवेश किया। किलर्स। किलर्स जिम के उन किलर्स का नेता था बोटी। किलर्स जिम के गुरु किलौटा का संदेश मैं तुझे देने आया हूँ बुड्ढे। उसके संबोधन पर खून खौल उठा मेरे शिष्यों का। फिर भी मेरे संकेत पर बखेड़ा कुछ देर के लिए रुका। अगले रविवार को शरीर सौष्ठव प्रतियोगिताओं में तुम्हारे जिम के कुत्ते जीतने की कोशिश न करें, वरना लॉयन के परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। कई फुट ऊपर उछल गया बोटी। अपनी और अपने साथियों की खैर चाहता है बोटी, तो चला जाए यहां से। किलर्स जिम के उस दल का नेता था बोटी। लॉयन जिम का गुरु मैं। भरपूर शक्ति का प्रदर्शन किया बोटी ने, और इस बार एक मजबूत दीवार सामने थी मेरे। पत्थर सा सख्त व खुरदरा हो उठा था मेरा स्वर। पकड़ लो इन्हें। लॉयन जिम अखाड़ा बन गया। लड़के के चेहरे पर भूकंप के से भाव थे। अदरक चाचा पर हाथ उठाने का दुस्साहस कैसे किया तूने? हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। गिरने के साथ ही वार किया बोटी ने। मेरा ये वो शिष्य था जिसे केवल लॉयन जिम का शिष्य होने का ही सौभाग्य प्राप्त नहीं था। किंतु फुर्ती के साथ उठा बोटी और उसने दबोच लिया उसे। बोटी पर हाथ उठाया है तूने, तेरी जान ले लूंगा कुत्ते। गर्दन पर जमे उसके फौलादी हाथ के शिकंजे ने उसकी सांसों को रोक रखा था। वह छटपटा रहा था और बोटी वार पर वार किए जा रहा था। शरीर बनाना ही सीखा है मैंने यहाँ। लड़ने में तो यहाँ सभी अनाड़ी हैं, सिवाय अदरक चाचा की। अब लगता है बच न सकूंगा। उसे अभी जिंदा रहना था शायद, तभी तो मैं आ पहुंचा उसकी मदद को। उसके बाद भाग लिया बोटी व भाग लिए उसके साथी गुंडे। मुझे क्षमा करें अदरक चाचा, आपकी अनुमति के बिना मैं इस जंग में कूद पड़ा, लेकिन मेरी आंखें आपके जिस्म पर दुश्मन की दी खरोंच देख नहीं सकती थीं। पूर्णतः गंभीर था मैं। सूरज, जानते हो आज तक मैंने तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं स्वीकार किया? क्षमा करें अदरक चाचा, मेरा नाम सूरज नहीं है। सूरज तो उजाले का प्रतीक है। मेरा असली नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, तुम्हें हम इसी नाम से पुकारेंगे जो तुम्हें तुम्हारी सोनू ने दिया था। सुनो सूरज, अगर उस वक्त मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेता तो बदले की आग में तुम्हारे भीतर का फौलाद मर जाता। मैं चाहता था कि वह फौलाद, वह आग तब तक भड़की रहे जब तक तुम कुछ बन ना जाओ। तुम्हें जिम में प्रैक्टिस करते हुए मैं छिप छिप कर देखा करता था। आज मैं सफल रहा। मेरा शिष्य न होते हुए भी तुमने जिस लगन व मेहनत के साथ सभी विधाएं सीखी, वह एक मिसाल होगी लॉयन जिम के लिए। अदरक चाचा, आज तुम वो बन गए हो मेरे बच्चे जो यहां बनने आए थे। उफ, अदरक चाचा, मैं आज तक न समझ सका इस गूढ़ बात को। सूरज, आज मैं विधिवत तुम्हें अपना शिष्य घोषित करता हूं। चाचा, मेरे पास देने के लिए गुरु दक्षिणा नहीं है, पर आप कभी सिर भी मांगेंगे तो खुद अपने हाथ से काट कर पेश कर दूंगा उसे आपके सामने। अगले दिन उसे साथ लेकर मैं पहुंचा एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर वह खुशी से नाच उठा। सूरज, यह है मेरा भाई हल्दी। यह तुम्हें कराटे सिखाएगा। हल्दी चाचा लॉयन ऑकल्ट में तुम्हारा स्वागत करता है सूरज। लॉयन ओकल्ट था जापानी व चीनी मार्शल आर्ट्स की गुप्त विधाओं का प्रशिक्षण स्थल। कराटे का प्रशिक्षण चरम सीमा पर था। उसी दिन सूरज को मैंने मिलवाया धनिया चाचा से। सूरज, यह है मेरा दूसरा भाई धनिया, और धनिया, यह है मेरा सबसे प्रिय शिष्य सूरज, जिसे तुम्हें बॉक्सिंग सिखानी है अपने क्लब लॉयन डेन में। जरूर अदरक, इसे मैं टायसन से भी बड़ा बॉक्सर बनाऊंगा। लॉयन डेन के कोच धनिया चाचा के संरक्षण में सूरज की बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी चालू हो गई। लॉयन एम क्लब, जिसके कोच हैं चाचा काली मिर्च। काली मिर्च के पास पहुंचे हम उसी रात। काली मिर्च, तुम्हें इसे फायर आर्म्स की दुनिया का बादशाह बनाना है। रिवॉल्वर, पिस्टल, SLR, कारवाइन, AK-47, टामी गन, स्टेन गन, ब्रेन गन से लेकर टैंक और फाइटर प्लेन तक चलाने सिखा दूंगा। लॉयन एम क्लब की शूटिंग गैलरी गूंज उठी धमाकों से। उसकी सुबह होती लायन जिम में, दोपहर लॉयन ऑकल्ट में, शाम लायन डेन में, तो रात होती लॉयन एम क्लब में। दिन रात शरीर बनाने में लगे रहने के अलावा एक शौक और था, उसे कुत्तों से दोस्ती का। अपना थोड़ा बहुत खाली समय वह इसी तरह व्यतीत करता था। मुझे वह कुत्तों से बात करता, वह कुत्ते उससे बातें करते महसूस होते थे। सूरज, जो भी कुत्ते तुमसे मिलते हैं तुम्हें प्यार कैसे करने लगते हैं? चाचा, तुम्हें तो पता ही है
कि मेरा जन्म व जीवन इन्हीं के बीच गुजरा है और इन्हें भी प्यार मिले, तो इनसे बढ़कर कौन वफादार हुआ है इस दुनिया में। ये भी प्यार के भूखे होते हैं। उस दिन मैंने उसे एक अहम काम सौंपा। सूरज, अगले महीने जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए हमारे जिम के प्रतियोगियों की यह लिस्ट तुम्हें आयोजकों के पास जमा करानी है। और सावधान, किलर्स जिम वाले इस लिस्ट की वजह से तुम्हारी जान के पीछे भी पड़ सकते हैं। अदरक चाचा, ये लिस्ट आयोजकों के पास अवश्य पहुंचेगी, ये मेरा वादा है। उसके जाते ही जिम में घुसे किलर्स जिम के गुंडे बोटी के साथ, और इस बार वे थे हथियारबंद। कड़वी अदरक, किलर्स जिम से उलझने का परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जा। इससे पहले कि लॉयन जिम के जांबाजों के शरीरों में हरकत होती, बोटी की स्टेनगन में हरकत हो गई। हर साल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में किलर्स जिम जीतता आया है और इस बार भी जीतेगा। फौलादी जिस्मों में बेबस्त होने लगा बारूद। बरसों में मेहनत से बनाए जिस्म रेत के बोरों की तरह गिरने लगे। अपने जिम व अपने जवानों की दुर्गति देख चिंगाड़ उठा मैं। कमीनों, ठहर जाओ, खुदा का खौफ खाओ, निहत्थों पर वार कर अपनी कायरता ना दिखाओ। किंतु मेरे जिस्म में भी कमीनों ने भर दिया बारूद। मेरा सूरज होता तो तुम्हें यह दरिंदगी न करने देता। उसका नाम सुनकर चौंक उठा बोटी। सूरज? हाँ, वो पिल्ला कहाँ है? वह नहीं दिखा, सुना है बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है वो। बोल बुड्ढे, कहाँ है वो पिल्ला? देखूं तो सही, कितना जोर है उसकी बाजुओं में। वह गया है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की लिस्ट जमा कराने, और उस कंपटीशन को जीतकर वह वसूल करेगा तुझसे इस दरिंदगी की कीमत। मेरी बात सुनकर उछल पड़ा वह। चलो रे, उसे रोकना होगा। भरी सड़क पर घेर लिया गया सूरज। लाबे, वो लिस्ट हमें चाहिए जो बुड्ढे ने दी है तुझे। क्रोध से फड़क उठी थी उसकी एक एक मसल। बोटी का गिरहबान पकड़कर चीख उठा वह। अदरक चाचा का नाम इज्जत से ले नीच। हाँ भाई, मरे हुए आदमी का नाम तो इज्जत से ही लेना चाहिए था मुझे। सन्नाटा सा खींच गया सूरज के दिलो दिमाग पे। उछाल फेंका उसने बोटी को। बोटी, तेरी बोटी बोटी अलग कर दूंगा नीच इंसान। फिर निकल पड़े खूंखार शस्त्र और गूंज उठे धमाके। किंतु अब के धमाके वह कमाल ना कर पाए जो वह लॉयन जिम में दिखाकर आए थे। बलिष्ठ भुजाओं का कमाल भारी भारी आ पड़ी उन गुंडों पर। यह है लायन जिम की ताकत का कमाल। और फिर सूरज ने किसी को संभालने भी नहीं दिया। यह है लॉयन डेन की शिक्षा का कमाल। मोटरसाइकिलों पर सवार होने के कारण संभल ना सका कोई। यह है लॉयन ऑकल्ट की ट्रेनिंग का कमाल। सड़क पर पड़े एक रिवॉल्वर को कब्जाया उसने। और यह है कमाल लायन एम का। सभी गुंडों के घुटने तोड़ डाले उसके सटीक निशाने ने। मोटरसाइकिल पर सवार हो उड़ चला वह वापस लॉयन जिम की तरफ। अदरक चाचा, अगर तुम्हारे साथ इन्होंने कुछ नाजायज किया होगा तो इनकी खैर नहीं। जिम में पड़ा मैं अब तक तड़प रहा था। तड़पता भी क्यों ना, इतनी मेहनत से बनाया था मैंने जिन शरीरों को वे मेरे सामने बेजान पड़े थे। तभी तूफान की तरह वह अंदर प्रविष्ट हुआ। अदरक चाचा, अदरक चाचा, कहाँ हो तुम? आवाज दो, बोलो। सूरज, मेरे जिंदगी छोड़ने को तैयार जिस्म को संभाला उसने। कुछ ना बोलो अदरक चाचा, तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। तुम्हें ठीक होना है, जिंदा रहना है, तुम्हें समझे? पगला मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराने के लिए दौड़ पड़ा। अदरक चाचा, उन गुंडों की तुड़ाई कर आया हूं मैं जिन्होंने आपकी यह हालत की है। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था तब वह हॉस्पिटल से बाहर दौड़ा जा रहा था। और अब उन सब की जिंदगियों का बदला लूंगा जिन्हें मौत की नींद सुला आए थे शैतान। जिम में पहुंचा वह और इस सोफे का यह चमड़े का कवर, कुछ रंग बिरंगे पर्दों के कपड़े और एक सीन की जरूरत है मुझे। सिलाई मशीन लेकर बैठ गया वह। अपनी असली सूरत में मेरा काम आसान न होगा। कोई पोशाक तैयार की उसने। यह रूप अब मुझे किलर्स जिम के कोच किलोटा के खिलाफ निर्विघ्न जंग में सहायक होगा। वह मास्क भी चेहरे पर चढ़ा लिया। यह शक्ल अब कानून की निगाह में करेगी गैर कानूनी काम। उन जवान लाशों के पास पहुंचकर खाई उसने कसम। यह वह लिस्ट है जिसके कारण तुम्हारा कत्ल हुआ। इसे फाड़ता हूं मैं, क्योंकि अब मैं इससे भी बड़ी प्रतियोगिता लड़ने जा रहा हूं। निर्दोष व निरीह प्राणों को हरने वालों की हत्या के लिए निकल रहा हूं, जिसमें मेरी टक्कर कानून और अपराध दोनों से होगी। तब जिम में प्रवेश किया पुलिस ने, जबकि वह उस रात के अंधकार में शामिल हो चुका था। किलोटा से एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी उसे, और उसके लिए चाहिए ये हथियार भी। इस थाने के मालखाने में कल आतंकवादियों से पकड़े गए हथियार होंगे, जिन्हें आज मैं चुराऊंगा। अंदर आज उपस्थिति बहुत कम थी, जिसका फायदा हो रहा था उसे। थाने के अधिकतर सिपाही गए हुए हैं लॉयन जिम, बाकी सो रहे हैं, और जो जगह हैं उन्हें मैं सुला दूंगा। मालखाने में घुस गया वह। ये देशद्रोहियों के हथियार अब सही हाथों में पहुंचे हैं। हथियारों पे हाथ साफ कर वह चुपचाप बाहर निकल गया। अदरक चाचा, तुम्हारा वो अपना बदला लेने के लिए तैयार है। अब डोगा। दोस्तों,
आपको ये है डोगा कॉमिक्स का वॉइस मोड कैसा लगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन भी ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।